हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल विनोद मैथ क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 8.1 का भी दिया था और 8.2 का भी दिया था और आज आप लोगों के लिए 8.3 लेकर आया हूं और जो MVBI क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, जैसा MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जिसे कि सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। जैसे कि आपका ये अगर प्रश्न संख्या 1 में रहा तो प्रश्न संख्या 1 आपको लिखना होगा, बीच में लिखिएगा और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिएगा और फिर इसको यहां से यहां तक आप उतारिएगा। उतारने के बाद आप पहले सोचिएगा कि tan 2 डिग्री, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो ये पूरा कोण वाला आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम खास जो है tan से ज्यादा रिलेटिव पूछा जाता है, तो हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो tan को अगर हमको चेंज करना हो तो tan 90 डिग्री में थीटा किस में जाता है, कॉट थीटा में जाता है, तो कॉट किस में जाता है, तो tan में जाता है। ये बात आपको याद रखिए क्योंकि tan से ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको याद रह जाएगा तो 1-2 नंबर तो पक्का ही है ऑब्जेक्टिव में के लिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोले थे कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो से पूरा कोण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आइए जोड़िए तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, क्या 90 डिग्री पूर रहा? ठीक है, तो ये भी आप जोड़ लिए तो आपको पता चल गया कि ये 90 डिग्री पूर गया। क्या ये 23 डिग्री और 67 डिग्री को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना 90 डिग्री पूरता है आपका? बोले जी सर पूरता है। तो आइए उसको पहले सजाइए। आप पहले आप सजा के लिखिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री लिख दिए। फिर आपका क्या है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री लिख दिए। अब आइए दोनों में से कोनो एक ठो को चेंज कीजिए, लेकिन इस साइड वाला चेंज कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट सूत्र पकड़ाएगा। देखिए बात तो नहीं पड़ता, 2 गुना 3 कीजिए तो भी 6 होता, 3 गुना 2 कीजिए तो भी 6 होता। तो या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या कॉट थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1 नहीं होता है। तो आप उस पर निश्चिंत रहिए कि दोनों में से गलती से सर इसको चेंज करती हैं तो इसको चेंज नहीं किए, इसको चेंज करना था, उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, आपका सूत्र निकल जाएगा। क्योंकि इनटू में आता है ना, तो लिखिए यहाँ पे tan 48 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस घटा के लिखिएगा। 90 में से आप 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 48। तो यहाँ पे कितना लिखना होगा आपको? 48 डिग्री। अब इसको उतार दीजिए, फिर दोनों में से कोनो एक को चेंज करना। अब इसको चेंज करेंगे तो tan 23 डिग्री है और इसको चेंज करेंगे जैसे tan 90 डिग्री माइनस अगर 67 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 23 डिग्री बचेगा। इतना ही बचता है, इतना ही बचेगा, यो याद रखिएगा शॉर्ट में। आइए अब आपको क्या करना है कि tan किस में जाता है? कॉट में। आपको बता दिए कि tan किस में जाता है? कॉट में जाता है। तो कॉट किस में जाएगा? तो tan में जाता है। तो sin थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। आइए यहाँ पे लिखिएगा कि tan 48 डिग्री, tan किस में चले जाता है? तो बोलिएगा सर tan आप अभी बताए हैं कि कॉट में जाता है। थीटा मेरा कितना है इसका? 48 यानी 48 डिग्री। और यहाँ पे आइए tan 23 डिग्री है, लिख दिए। tan किस में जाता है? तो बोलिएगा अभी जस्ट बताए सर कॉट में जाता है। थीटा मेरा कितना है? 23 डिग्री है। इतना करने के बाद अब याद कीजिए ऊपर में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखिए दोनों का थीटा समान है ना, दोनों का थीटा, इस दोनों का भी थीटा समान है ना, तो आपका मैथ सही जा रहा। तो आप बताइए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 कितना हो गया? 1 हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था RHS में, ला दिए हैं तो लिख दीजिएगा। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ, PROVED प्रूफ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। और आप इसको इसमें 2 अंक आपको मिलेगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। आइए फिर आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा है, सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री इंटू, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, tan 23 डिग्री है, फिर इंटू है, फिर tan 60 डिग्री। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये tan 60 डिग्री है, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 है होता है वहां पे। और ये सब का मान कभी देखें 23 डिग्री का मान, ये सब नहीं आता है 10 क्लास, हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग जानते हैं कि सर 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और उसके बीच बीच वाला कोण पूरा कोण हो जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए 67 है, ये 83 है। हमको कितना प्रूफ करना है? √3 लाना, हो जाएगा सिंपल। आप ही ना अभी जस्ट इससे पहले वाला हम क्वेश्चन में tan थीटा इनटू cot थीटा 1 किए थे। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन उतारिए। क्या लिखना है? प्रश्न संख्या ये 2 है तो प्रश्न संख्या 2 लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 लिखने के बाद आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपको उतार देना है। देखिए उतार दिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद आपको करना है क्या है कि आपको जस्ट बोले थे कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो से क्या करना है? आपको पूरा कोण कहना है, ठीक है। क्या कहना है? पूरा कोण कहना है। क्या कहना है? पूरा कोण। आइए हम लोग इसमें पूरा कोण को मिलाते हैं, दो कोण को मिलाते हैं, पूरा कोण बनाना है, बनाते हैं हम लोग। आइए tan 7 डिग्री और tan कितना जोड़िएगा? tan 83 डिग्री। क्या 90 डिग्री पूरेगा आपका? सब पूर जाएगा। जस्ट tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री जोड़िएगा तो आपका कितना पूर जाएगा? 90 डिग्री पूर जाएगा। सर ये इसको क्या करिएगा? इसको आप लिखिए ना, इसका मान बाद में हम इसका मान लिख देंगे √3, वही तो लाना है हमको। आइए फिर क्या करना होगा आपको? tan 7 डिग्री लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा tan 90 डिग्री। इसको क्या कीजिएगा? 83 घटाइएगा 90 में से, कितना बचेगा? 7, सेम इसका तरह। फिर यहाँ पे लिखिएगा tan 23 डिग्री और यहाँ पे इंटू लिखिएगा, बीच में लिखिएगा tan 90 डिग्री में घटाइएगा 67 तो कितना बचेगा? 23, और यहाँ पे लिखिएगा tan 60 डिग्री। लिख देना, अभी नहीं लिखिएगा, अभी मान अंतिम में लिख देंगे। देखिएगा 3-4 स्टेप में उसका मान हम पुट कर देंगे। अब आइए इसको लिखना है आपको क्या? tan 7 डिग्री इंटू tan किस में चले जाता है? बोलिएगा cot में जाता है। थीटा मेरा कितना है? 7 है, लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं है। अब इसमें से आइए, इसमें से जैसे इसमें से हम लोग इसमें हो गया, अब इसमें चलते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे है क्या? tan 23 डिग्री इंटू tan किस में चले जाता है? cot में। सर थीटा मेरा कितना है? 23 डिग्री है, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब बचा tan का पारी। अब अभी भी इसको उतारिए यहाँ पे tan 60 डिग्री, अच्छा लगने के लिए। हाँ, पहले लिख दीजिएगा √3 अच्छा ना लगेगा, जगह आने दीजिए, जगह पे उसको चेंज बैठाने पे अच्छा लगता है। कोई चीज जगह पे ही अच्छा लगता है। जैसे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1, लिख दीजिए। गुना है तो गुना, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या? तो 1, लिख दिए गुना। अब इसका मान बैठा दीजिए, क्या होता है? √3, लिखेंगे, जगह पे आ गया, अपने आप अच्छा लगने लगा। अब आइए 1 गुना √3, 1 गुना की जगह 1 ही होता है, 1 गुना √3 की जगह क्या आएगा? √3 ना आएगा। यही तो लाना था आपको, लाना था ना आपको √3, तो आप लिख दीजिएगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। आपको 2 अंक का 2 अंक मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। चलिए आ गया है आपका किसका क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके लिए, दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्का मत समझिएगा और बढ़िया से देखिएगा, तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। जैसा कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ऐसा है आपका क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपके पास 3 है तो 3 लिखना है आपको, और उसके बाद सिद्ध करे कि, जो सिद्ध करना है इसको पेपर में आप कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 सिद्ध करना है, आपको बताना होगा आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। आपको बताना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो आपको लिखना होगा कि a प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री हमको प्रूफ करने के लिए बोला। और क्या दिया है? चूंकि, यहाँ चूंकि लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए, चूंकि tan a बराबर cot b, ठीक है। अच्छा, जब इतना आप लिख लिए हैं
तो किसको चेंज करेंगे सर? जो हमारे पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बी वाला को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी वाला को चेंज करेंगे तो क्योंकि बराबर को उस पार में बी होगा, यहाँ बी अगर tan को अगर cot को चेंज करेंगे तो किस में भागेगा? cot को अगर चेंज करेंगे तो tan में भागेगा। तो इधर क्या आएगा आपका a प्लस बी एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, tan को लिख सकते हैं ना, cot को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए अब एक चीज बताइए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं क्या? cot थीटा को हम लोग क्या इतना लिख सकते हैं? cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू 90 tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि tan a लिखिएगा, tan a लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? इस cot को चेंज करना है। तो cot आपको बोले क्या कि cot को क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना होता है इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आइए इतना की जगह में क्या लिखना होगा आपको? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा आपका पास क्या है? बोलिएगा b है। थीटा क्या है? b है। थीटा कितना है आपके पास? b है, b लिख दीजिएगा। अब ये पूरा न्यून कोण है ना, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या? a बराबर इधर कितना बचा है? 90 डिग्री माइनस b। इतने सारा क्वेश्चन, इतना छोटा क्वेश्चन आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछता है और लगातार पूछते रहता है। हाँ, और a का a ये माइनस है तो इधर जगह क्या बन जाएगा? प्लस में b लिख दिया, बराबर में आ गया क्या इधर? 90 डिग्री। यही तो लाना था आपको, क्या ये लाना था ना? देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था, आप लेके आ गए। तो अब लिखिएगा प्रूव्ड, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। आपको 2 अंक का 2 अंक ही मिलेगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतने बड़ा का आंसर मिलेगा। हाँ ठीक है, 2 नंबर पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आइए आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 4 लाया हूं, जो दिया है। बोला क्या है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जहां क्या है बाबू? जहां 2a एक न्यून कोण है, तो हमको a का मान बताना है। a का मान बताना वो हो जाएगा आपका, तुरंत हो जाएगा। अब जैसे कि ये प्रश्न संख्या 4 है तो आपको पहले कॉपी में प्रश्न संख्या 4 लिखना होगा, दिया है। और जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है कि tan 2a बराबर cot into a माइनस 18 डिग्री, आपको उसको पहले उतारना होगा, यहाँ तक उतारना होगा। ये तो न्यून कोण बता रहा कि 2a एक न्यून कोण है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा मेरा क्या है? 2a है। आइए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ना कि 2a आपका क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। तो आप करना क्या है? ये tan को क्या लिख सकते हैं? tan को आप यहाँ पे देखिए, जैसे tan थीटा है ना, ये आपके पास tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम इतना लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो आइए इसको लोग लिखते हैं क्या? cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह में क्या लिखिएगा? 2a 2a न्यून कोण बोला आपको, यहाँ पे लिखना है आपको क्या? cot, और यहाँ पे लिखा a माइनस 18 डिग्री। लिखने के बाद देखिए ये भी cot ये भी cot, खत्म खत्म। काटना नहीं है आपको एग्जाम में, अभी हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम में नहीं काटना है, वो समझ जाएगा। आइए यहाँ पे लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर यहाँ पे क्या लिखिएगा? a माइनस 18 डिग्री। लिखने के बाद आप a वाला जाति को एक तरफ कीजिएगा और अचर जाति को एक तरफ कीजिएगा, ठीक है। आइए जैसे कि माइनस 2a है और ये प्लस में, तो इधर बराबर किस पर लाना है तो लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाता है। माइनस ये बराबर, ये माइनस में 18 बराबर को इसी पार में, ये इसी पार में देखिए, और ये प्लस है तो बराबर को उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में 90, माइनस में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपको मालूम होगा कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो बताइए कि 2 गो a और 1 गो a, कितना a हो गया? 3 गो a। और यहाँ पे आइए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों तो चिन्ह बड़ी वालों को एक तो लिखना है। ये 90 में से 18 जोड़िए कितना होता है? 90 में से 18 जोड़िएगा तो 108 होता है ना, 108 होता है। लिख दीजिएगा 108 डिग्री। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये 3 इंटू में तो क्या हो जाएगा? उधर जाके गुना हो जाएगा, बराबर है, गुना में तो भागा में जाता है। माइनस 108 बटे कितना लिखिएगा? माइनस 108 बटे 3 लिखिएगा। कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 3 तिया 9, 3 6 के 18 यानी 36 डिग्री। माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब साफ सुथरा वहां पे मैथ बनाना है आपको। हाँ, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक मान 36 लिखिएगा इसमें। अतः
अतः ए का मान 36 डिग्री है। बस आपको इतना लिखना है, आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना 5 लेके आ रहे हैं। ठीक, आइए फिर अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर में। बोलता है, क्या बोला है कि यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है आपका, कितना कोण हो तो सिद्ध करने की cos इंटू ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2। आपको कुछ नहीं करना, और संख्या 5 में है 5 में उतारना है। और मेन बात यहाँ आता है कि सिद्ध करना है कि cos, कभी यहाँ पे cos रहेगा, कभी tan रहेगा, कभी sin रहेगा, बस उससे डरना ना, अभी हम बता देते हैं। ठीक है, कि cos बी ए प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बाई 2 है। आपको लिख देना है, यहाँ पे उतार देना, वही चीज को आपको उतार दिया। आप उतारने के बाद आपको लिखना, आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिखने के बाद लिखिएगा चूंकि कोण डायरेक्ट जरूरी नहीं ज्यादा कुछ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको बस इतनी बात याद रखना है। आइए, तो हमको कौन सा कोण निकालना है सर, यहाँ से जो कोण बढ़ेगा बाहर में, ये देखिए बाहर में है ना, अगर सी रहेगा तो आप इधर से एक थापर मार उधर भेजिए, अगर बी रहेगा तो बी को भेजिए, ए रहेगा तो ए को भेजना है। फिलहाल अभी मेरे पास क्या है, सी है, चलो ए सी, चलो उस पार चलो, तो ए बी को इधर रखना होगा आपको। देखिए ए और कोण बी को रख लिए, और सी को थापर मार के हम लोग क्या कर दिए, माइनस में भेज दिए, बराबर का उस पार भेज दिए। भेजने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा रूल होता है कि दोनों ओर लिखना, दोनों ओर 2 से भाग, दोनों ओर 2 से क्या करना है, हमको भाग करना होता है। क्या लिखिएगा, दोनों ओर 2 से भाग, दोनों ओर 2 से भाग, दोनों ओर 2 से आपको भाग लगाना है, यानी कोण ए और कोण बी को भी 2 से भाग दीजिएगा। अब बराबर का उस पार भी जो है 180 डिग्री माइनस कोण सी को भी 2 से भाग दीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग कोण क्या लिखेंगे, ए प्लस कोण बी बटे 2, इधर भी क्या दे दीजिए, आपको भागा देना है, तो 180 डिग्री माइनस कोण सी बाई 2 लगा देना है आपको। लगाने के बाद आपको करना क्या है, एक बात याद रखिएगा, इसके बाद ये तो रखना है, दोनों ओर 2 से भाग देना है, दोनों ओर भाग दे दिए सर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे cos रहेगा तो दोनों ओर cos से गुना, sin रहेगा तो दोनों ओर sin से गुना, tan रहेगा तो tan से दोनों ओर गुना। ये बात याद रखना होगा आपको। यहाँ लिखना होगा दोनों ओर क्या है, cos है तो cos से गुना, तो लिखिएगा cos से गुना। cos थीटा उटा नहीं लगाना है आपको, थीटा उटा आपको नहीं लगाना है, सिर्फ cos से गुना करना है आपको। आइए इधर भी cos से गुना करिए, पहले यहाँ लिखेंगे cos एंगल ए प्लस एंगल बी बटे 2 बराबर, इधर भी इसको cos से आप गुना कीजिए, cos से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री कोण सी बटे में 2 लगा देना है आपको। अब लगाने के बाद आपको मालूम, इसको ज्यों का त्यों लिखिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक स्टेप हम शायद छोड़ दिए हैं, खैर वहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ दिए, थोड़ा सा 1 मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा आपका यहाँ मिस्टेक हो गया है ये क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा गलती है, उतना सा चलता है। आइए इसको एक काम और कर लीजिए और बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। पहले यहाँ पे जो है उतार दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी बटे 2 लिख देना है आपको। आप इसको डिवाइड अगर 2 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा आपके पास, ये 90 डिग्री होगा सर, रहेगा, और माइनस ये रह जाएगा आपको कोण सी बाई 2, इसमें डिवाइड दीजिए, ये निकल गया, माइनस सी बाई 2 लिख दीजिएगा। आप इसको इतने रहने दीजिएगा, बस हो गया। आपको करना है क्या, अब दोनों ओर
आपको क्या बोले, यहाँ पे कॉस रहेगा तो कॉस से गुना कीजिएगा, साइन रहेगा साइन से गुना कीजिएगा, टेन रहेगा जो रहेगा उससे गुना कीजिएगा। तो लिखना होगा क्या, दोनों ओर क्या करिएगा, कॉस से गुना, क्या कीजिएगा, दोनों ओर कॉस से गुना। आइए कॉस से गुना करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कॉस कोण ए प्लस कोण बी बटे 2 बराबर, इधर भी कॉस से भी गुना कर दीजिए। क्या लिखेंगे, कॉस क्या है आपके पास 90 डिग्री माइनस कोण सी बाई 2 लिख देना है। लिखने के बाद आप इसको तो ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी बटे 2 बराबर। अब बताइए कि कॉस किस में जाता है, कॉस जाता है बोलिएगा सर, कॉस जाता है किसमें, साइन में। कॉस किस में जाता है, साइन में, तो साइन जाता है कॉस में, तो साइन कॉस किस में जाएगा, साइन में। यहाँ लिख दीजिएगा साइन, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में रखे कोण सी बटे 2, यही लाना था आपका। देखिए आ गया ना, अच्छा कॉस, देखिए एंगल आप दिखा भी सकते हैं, एंगल आप नहीं भी दिखा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल आपको दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एंगल कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका आ गया इतना आंसर। ये इसको आप ये अब लिखिएगा प्रूव्ड, क्या लिखिएगा, LHS इक्वल टू, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड PROVED ऐसे लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, आइए फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं 8.4 के लिए। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है। देखिए इसके बाद हम फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे 8.4 का, उसका भी आप जो है ना जो कि क्या बोलते हैं मिलेगा, 8.4 से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और उसके लिए निश्चिंत रहिए। और बोर्ड एग्जाम में आपको 100% आपका क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लड़ेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।